असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटे अपने पास। क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कह रहा है कोई आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कह रहा है तो क्या प्रोडक्ट किसका, प्रेशर का, देखो टेम्परेचर क्या कह रहा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। फिर कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब कि प्रेशर का प्रोडक्ट और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है क्या वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, नहीं कह रहा है कि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या ये सही है, ये पूछ रहा है क्या ये सही है, तो हाँ सही है। देखो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। बायल्स लॉ जिनको याद होगा, एग्जैक्टली ये बायल्स लॉ लिखा हुआ है बेटे, याद रखना ये एग्जैक्टली तो ये बायल्स लॉ लिखा हुआ है। जिनको बायल्स लॉ याद होगा तो बायल्स लॉ जिनको याद होगा उनको पता होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये एग्जैक्टली तो बायल्स लॉ लिखा हुआ है और सही है, ये सही है, आइडियल गैस के लिए लिखा हुआ है तो सही है। ये कह रहा है कि ये सही है। फिर कह रहा है कि इसको सही करने के लिए रीजन जो दे रहा है, कह रहा है मेन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मेन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कह रहा है जो मेन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक फार्मूला लिख दूं, पीवी इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम स्मॉल एन वी बार स्क्वायर, ये फार्मूला अगर मैं लिख दूं तो मुझे लगता है कि ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, इसको सब लोग जानते हो। जहां पर पी बेटे क्या होता है, प्रेशर होता है, और वी क्या होता है बेटे, वॉल्यूम होता है, और एम क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और v क्या है, v आपको पता है मेन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है बेटे, ये मेन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब आप यहां ध्यान से देखना बेटे कि अगर मैं यहां पर p इक्वल टू 1/3 कर दूं और mn और बाई v और इंटू v स्क्वायर बार कर दूं, ये ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे इसी बात पर आ रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अच्छा मास पर डायरेक्टली कह रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसको डेंसिटी बनाना चाह रहे थे क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि स्मॉल एम और देखो एक मॉलिक्यूल का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर करके हम इसको कैपिटल एम बनाकर हम इसको क्या करने वाले थे कि P इक्वल टू 1/3 कैपिटल M बाई वी और इंटू वी स्क्वायर बार, और इसको डेंसिटी बनाने वाले थे क्योंकि यहाँ मास अपान वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो मैं इसको P इक्वल टू 1/3 और रो वी स्क्वायर बार बना देता, लेकिन यहां पर कह रहा है कि डेंसिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है कि मेन स्क्वायर वेलोसिटी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। तो आप यहीं पर चेक कर ले, होता तो है भाई, होता है, देखो यहां से देख लो, आप यहीं से चेक कर लो, आप P और बाई M और यहां से कितना हो जाएगा P बाई M या 3P बाई MN और V स्क्वायर बार, और आप देखेंगे ध्यान से तो V स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3P अपान 3P और V है बेटे, तो ये कितना हो जाएगा V है, V 3PV अपान यहां से कितना हो जाएगा N और इंटू 1 अपान कैपिटल M और V स्क्वायर बार प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1 अपान M। देखो यहां पर ये मेन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मेन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। हाँ है भाई, है। तो ये वाला जो हमारा रीजन है ये भी सही है, ये रीजन जो है हमारा ये सही है। ये कैसे टिक हो गया, ठीक है, ये सही है। और हमारा क्या है, ये फॉर एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ, ये बायल्स लॉ है, ये भी सही है। तो हमारा असर्शन और रीजन तो दोनों सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ द बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। और हमने इस तरीके से आपको करके भी बताया कि किस तरीके से इस रीजन को हम हैंडल करेंगे और रिलेशन में स्क्वायर मेन स्क्वायर
वेलोसिटी के साथ मास का कैलकुलेट करेंगे, और ये स्टेटमेंट जो है इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे, तो उसके पीछे का जो बायल्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी हमने आपको बताया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है।